हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जो मैंने ओएसएस टीटी एस्पिरेंट अच्छा एग्जाम से जनवरी ही हबार अच्छी। सो से एग्जाम ऑल द वेरी बेस्ट। ता सांगे तुम मानक सब मुझे सिलेबस सरू न सरू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, ठीक अच्छे। सो किछिटा मॉक टेस्ट क्वेश्चन आम कंटिन्यूअसली सबुदिन करवा। आज फास्ट क्लास करुच्ची केवल ओएसएस टीटी नहीं, जो मैंने आम टीजीटी भी प्रिपेयर हो टीजीटी जेटीएस मैंने जो दुईटा प्रिपेरेसन कर जेटीएस कैंडिडेट्स बट से टीजीटी भी प्रिपेरेसन करुच समस्त वीडियो यूजफुल हम। आउ मेक श्योर कर कि क्वेश्चन कला बेले योर कॉपीज एंड पेन आर विथ यू, बुझेगा। मैं निजे निजे ही सॉल्व करुवा कला भितर जहाँ नुआ डाटा आसूची जहाँ तुम जान ताको लिखि लिखि दौथो, जहाँ जानिच ताको टिके फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप करके आगू जीव, जहाँ जान ताको सांगे सांगे नोट डाउन कर, बुझेगा। कारण गोटे क्वेश्चन कला बेले जहाँ जहाँ ऑप्शन अच्छी तार रिलेटेड आउ जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट अच्छी मुझे सब कही देवी, कारण कम दिन अच्छी सिलेबस पढ़ाइया स्टार्ट कले आमर सरबनी। सो आम मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आउ क्वेश्चन थ्रू आम कौन करिया कॉन्सेप्ट गुड़ा डिस्कसन करवा, ठीक अच्छे। तो जो चैनल नुआ अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कर सांग शेयर कर वीडियो जमती है यूजफुल रही आई एम श्योर। सो डू लाइक द सेशन, ठीक अच्छे। चलो क्लास स्टार्ट करिया। फर्स्ट क्वेश्चन देजी, A net horizontal force of 20 Newton acts on a 4 kg block which is initially at rest for 5 seconds। देखो क्वेश्चन पढ़ला बेले फिजिक्स रे सब बेले प्रति वर्ड रो मीनिंग बुझी बुझी पढ़िया चेष्टा करथिबो, कारण से प्रति सेंटेंस रे किछि किछि डाटा देई थाए, बुझला। नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ता माने एमती गोटे फोर्स एक्ट होची गोटे बॉडी ऊपर केते अमाउंट रो फोर्स ना 20 न्यूटन रो फोर्स अप्लाई होची। जो बॉडी ऊपर फोर्स अप्लाई होची से बॉडी रो मास देची 4 kg, ठीक अछि। तापर कौच व्हिच इज इनिशियली एट रेस्ट ता माने से हमको कहू चाहू जे यू होची हमर 0 स्टार्टिंग रो से रेस्ट रे थिला ता माने ता वेलोसिटी थिला 0। केते टाइम जाए फोर्स अप्लाई हिची ना 5 सेकंड जाए, ता माने टाइम दे देला हमको 5 सेकंड। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ता माने v केते हमको पचेरिची, बुझला। ए u t v को जदी हम यूज करी करबा ताले हमर a दरकार। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन ता माने जानिथिबो, गोटे इक्वेशन अछि v इज इक्वल टू u प्लस at, आ गोटे अच्छी v इज इक्वल v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, आ गोटे अच्छी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, आ गोटे s nth भी अच्छी से ये दरकार नहीं। एमान भितर तुम एटा भी यूज कर पारथा किंतु डिस्प्लेसमेंट हमको देनी, बुझेला। आउ डिस्प्लेसमेंट तो इन्वॉल्व होनी, तेणुक आम ए दुटा इक्वेशन को यूज करवा नहीं। क्या यूज करवा ना एटा को यूज करवा। ए पीडीएफ टा तुमको क्लास रो पीडीएफ टा मिल जिवो टेलीग्राम ग्रुप रे, किंतु तुम माने क्वेश्चन निजे निजे सॉल्व करा बोली मु सजेस्ट करिया को चाहिबी, बुझेला। तो आम पाखे u अच्छी a अच्छी किंतु आम पाखे a u अच्छी t अच्छी किंतु आम पाखे a नहीं, किंतु आम a बाहर कर परिया एठू। हमको मास जना अच्छी, फोर्स जना अच्छी, आम जानचे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन न्यूटन्स रो सेकेंड लॉ रो डिराइव होता है, बुझेला। तो a इज इक्वल टू f बाई m करो 20/4 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पकई दियो सब डाटा बोधे हम पाई गले। v हमको दरकार, u आमर 0 बोली देइची ताले एठू ही u भिड़ी के 0 कर दियो। a बाहरला 5, टाइम देइची 5 सेकंड पाई अप्लाई हितला, बुझला। तो 5 5 25 मीटर पर सेकेंड हे हमर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हे गला हमर राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को जा पूर्व आ गोटे जिनस मु कहू चाहिबी, हमर LWB क्लासेस प्ले स्टोर रे अवेलेबल अछि। सेथिरु तुम माने एबे न्यू ईयर ऑफर रे गोटे कोड अप्लाई करि परिबो एज 2026, जो थिरे तुम माने 30% ऑफ पाई जिवो बैच रे। टीजीटी कोर्स माने एनरोल करे नियो, एबे ऑफर चलछि। सो किनि नियो जो माने ओएसएस टीटी पे प्रिपरेशन करूचो से माने आकु टीजीटी दबो। आ गोटे जिनस होछि ओएसएस टीटी रो सिलेबस आ टीजीटी रो सिलेबस बहु समान, ठीक अच्छे। तो तुम जब टीजीटी पढ़ापढ़ी स्टार्ट करुच्छो ताले ओएसएस टीटी आराम से क्लियर हम। आउ जदि पर्टिकुलर को चैप्टर जानिया चाहूँ मनकर तुम इलेक्ट्रिसिटी वीकनेस अच्छी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वीकनेस अच्छी, तो सबूतक सिलेबस वाइज क्लास कराई से, बुझला। तो सबूतक क्लास तुमको देखा टाइम हेनी, कि पर्टिकुलर को चैप्टर जब डाउट अच्छी तुम देखीदे पार। इवन तुम जदि कौन टे प्लेबैक स्पीड बढ़े देखुच एंटायर कोर्स भी देखीदे पार, बुझेगा। एबे जो ऑफर चलछि एनरोल करे नियो, सो दैट ओएसएस टीटी परे भी तुम सिलेबस टा को एंटायर कवर करिवो। कारण ओएसएस टीटी तो क्लियर हो जिवो अल्प पढ़ले भी, किंतु टीजीटी क्लियर होबा टिके डिफिकल्ट, जेतु रैंक वाइज डिसाइड होछि। ओएसएस टीटी क्वालिफाइंग एग्जाम, सो क्लियर हो जिवो, किंतु टीजीटी रे रैंक डिसाइड हबो। सो बैच नहीं जाओ एबेठू पढ़ापढ़ी स्टार्ट करो। एबे ऑफर चलछि 30%, जोटा कि 5 जनवरी जाए चलिवो। सो नबार अच्छे एबे नहीं जाओ। आ गोटे भल जिनस अनाउंसमेंट करिया थिला हमर लॉन्च होछि वेबसाइट www.lwbclasses.com सर्च कले गूगल रे तुम माने साइट पाई जिवो केबेठू ना 1 जनवरी रो।
नुआ वर्षरू नुआ वेबसाइट लॉन्च हम से तुम मैंने बेनिफिट कौन कौन पाइब ना जो क्लासेस गुड़ाक अच्छी क्लास पीडीएफ गुड़ाक तुम फ्री ऑफ कॉस्ट से पाइब ता सांगे तुम मैंने टेस्ट अटेंड कर आर्टिकल्स पब्लिश कर निजे आम साइट रू पब्लिश होता आर्टिकल को देखिपर आउ या सांगे जो मैंने कंटिन्यूअसली यूट्यूब रो क्लासेस रे कमेंट रे राइट आंसर दौच बा ए आर्टिकल लिखुच बा सेठी टेस्ट अपियर करिकी हाईएस्ट स्कोर रखुच से मानकु गुडीज मिल बुझला गुडीज माने कौन LWB क्लासेस टी शर्ट हो गला कप हो गला डिफरेंट डिफरेंट गुडीज मिल ओके सो यहाँ गोटे न्यू इयर गिफ्ट समस्त को मो तरफ एतिकी ही डिस्कसन करिया आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी इफ नो एक्सटर्नाल फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम जदि गोटे सिस्टम उपर कौन से प्रकार एक्सटर्नाल फोर्स एक्ट करू नाही ताहले यार टोटल मोमेंटम केते हबो देख जदि बाहर कौन प्रकार फोर्स पड़ू नहीं तामाने रेस्ट थिबा वस्तु रेस्ट रहिबो बा मूवमेंट करुवा वस्तु मूवमेंट करि चलिबो एटा हम जानिछे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ रु एमती क्वेश्चन भी डायरेक्ट पड़े जे ए कांसेप्टटा को लॉ रो अछि सेमती क्वेश्चन भी मु रखिछि आगु जदि बाहर कौन फोर्स पड़ू नहीं तामाने आमे जानिछे स्थिर थिबा वस्तु स्थिर रहिबो गतिशील वस्तु गतिशील अवस्था रे रहिबो कहि टोटल मोमेंटम कौन हबो मोमेंटम आमे कौन जानिछे p p रे डिनोट करा हुए व्हिच इज मास इनटू वेलोसिटी है ना नहीं अच्छा जदि बाहर फोर्स पड़ूनी तामाने वेलोसिटी चेंज हो नहीं ताले मोमेंटम भी चेंज हबो नहीं या ना नहीं ताले मोमेंटम इंक्रीज होबार किसी चांस नहीं डिक्रीज होबार भी किसी चांस नहीं किंतु रिमेन्स कांस्टेंट रहिबो बुझला बिकम्स जीरो भी हबनी जदि बाहर कौन फोर्स पड़ूनी यूजुअली पिला बिकम्स जीरो रे मारि दियंती जेहेतु माने भाबे जे वेलोसिटी होउनी तेणुक मोमेंटम जीरो वेलोसिटी होउनी कहा पई जे रेस्ट रे थिला ता पई सिना वेलोसिटी जीरो जे ऑलरेडी मोशन ने थिला ता पई तो वेलोसिटी सर्टेन अमाउंट रो थिबो ना ता पई जीरो नुहो तेणुक मोमेंटम जीरो हबनी जदि वेलोसिटी जीरो हो जाए कि मास जीरो हो जाए मास तो जीरो हुए नहीं यूजुअली वेलोसिटी जीरो हुए सेठी मोमेंटम जीरो हबो किंतु एठी हमु कोन कहिछि एक्सटर्नल फोर्स पड़ुनी ता माने नुहे जे वेलोसिटी जीरो हो गला बुझला नहीं वेलोसिटी मनकर मोशन रे थिया वस्तु को हम मनकर बाहर फोर्स दौने तामाने से तो ऑलरेडी मूव करूथिला ना सर्टेन वेलोसिटी तार थिला तो तार सर्टेन मोमेंटम भी रहिबो बुझला तो सेति पे हमरो रिमेन्स कांस्टेंट होची राइट आंसर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहला व्हिच लॉ एक्सप्लेन्स द मोशन ऑफ ए रॉकेट आगो तुम जानि दरकार जे माने रॉकेट रो मोशन टा को जिंस ऊपर बेस करके न्यूटन्स रो तीनटा लॉ भितरु पिला यूजुअली इथरे फास्ट लॉ रे मारंती किंतु एटा राइट आंसर नुहे फास्ट लॉ हमको कोन कहूची ना गतिशील वस्तु गतिशील रहिबो स्थिर थिबा वस्तु स्थिर रहिबो जेउ पर्यंत बाह्य बल प्रयोग न होईछि या तो until and unless and until no external forces applied on the object on the rest will be on rest the object which was moving will be in motion या तो ये रॉकेट रो फेनोमेना इटा सैटिस्फाई करूनी सेकेंड लॉ तो आमर जो कौन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होची फोर्स बोली कहे एटा भी नुह थर्ड लॉ हमको कौन कहे ना एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जिते बड़े आम गोटे वस्तु उपर कौन प्रकार बाह्य बल पकाउचे से वस्तु भी आम उपर गोटे रिएक्शन फोर्स पकेब एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जोटा कि रॉकेट रे हुए तमाने नोटिस करथिबो कौन सी डायग्राम रे पिक्चर रे मोशन ने देखिथिबो बुक मानकर डायग्राम थाए जिते बड़े रॉकेट आम आगू जाऊँ सी कौन करे ना ये जो फ्यूएल एक्सप्लोजन करके जाए बुझला माने सी निजे एत आगू को मूव कला किछि रिएक्शन फोर्स हिसाब से कौन कला फ्यूएल एक्सर्ट कला धुआं बा निया बाहरला तळकू एटा हमर न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्सप्लेन करूछि बुझला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नुहे तो सी हे जिबा हमर राइट आंसर आकु जिबा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ व्हाट देखो पिला यूजुअली वोल्ट देखिकरी पोटेंशियल डिफरेंस रे मारि देबे किंतु पोटेंशियल डिफरेंस राइट आंसर नुहे ओएसएसटीटी एग्जाम रे तमरो जेतु माइनस मार्किंग नाही तेनु कर तुमको जोटा ठीक आंसर लागिवो तमे मारिवो यदि आंसर जानिनो ताहले भी मारिवो ओटीटी एग्जाम पूर्व भी मु सेया कहिथिली जो एग्जाम रे माइनस मार्किंग नाही नॉर्मलाइजेशन नाही से तुमको जो आंसर ठीक लागुची ताको तमे क्लिक करिवो छाडी के आसीवनी बुझला माने आसु क्वेश्चन करिवो अटेंड एठी तुम देख इलेक्ट्रॉन वोल्टा पोटेंशियल डिफरेंस पिला भाभी पारंती वोल्ट देखिकी किंतु एटा भूल आंसर किंतु टीजीटी रे या करबोनी आंसर भूल लागले भूल माने माने डाउटफुल अच्छा मारिबोनी सेठी तमरो माइनस मार्किंग थाए बुझला तो इलेक्ट्रॉन वोल्टा कहार तमरो ना एनर्जी रो यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट गोटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होची 1.6 × 10⁻⁻19 जूल बुझला जूल ता तमे जानछो एनर्जी रो यूनिट तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल ले कन्वर्ट करी होची ता माने
इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन गोटे इलेक्ट्रॉन पाखे जी वोल्टर एनर्जी रोचे माने जूल जूल को कन्वर्ट कले एति जूल हो जाए बुझेगा तो सेटा गोटे कार एनर्जी यूनिट जो मैंने यही भैल्यूटा जान नथिलो से निज खातार नोट डाउन कर जो मैंने जानी से आगे प्रोसीड कर आउ जो चैनल नुआ अच्छो चैनल को सब्सक्राइब कर आउ जो बैच नाक चाहो से प्ले स्टोर LWB क्लासेस डाउनलोड कर बैच एनरोल कर ऑफर चलती सो कम प्राइस रे पाइबो पढ़ापढ़ी स्टार्ट कर जिते जल्दी पॉसिबल OSSTT पढ़ OTT ऑलरेडी दे सारी नेक्स्ट TGT पढ़ OSSTT बाहर माने यहाँ पर निश्चिंत भाव में आपको RHT जिते जल्दी पॉसिबल बाहरी जीव तेणुक बाहरी गला बेलू तुम पढ़ापढ़ी रेडी थी दरकार बुझेगा आउ ऑफर चलती तुम बेस्ट टाइम सो डू परचेज द थिंग पढ़ापढ़ी जमी स्टार्ट कर किसी भी प्रॉब्लम होची ए कमेंट सेक्शन में पचारि पारिबो टेलीग्राम रे जॉइन हो पारिबो आउ हमर वेबसाइट लॉन्च होला परे तुम से भी निजर ओपिनियन कमेंट करि पारिबो निज आर्टिकल लिखि पारिबो इंस्टाग्राम रे DM करि पारिबो कौन सी तुमको कैरियर काउंसलिंग मिल जाव बस पढ़ापढ़ी यू हाव टू डू से तुम किए करें अन्य मैंने ऑफर दे पारे नोट्स दे पारे बुक्स दे पारे मॉक टेस्ट दे पारे किंतु पढ़ा को निजक पड़ो कारण एग्जाम तुम निजे ही अपियर कर बुझेगा देख ए बॉल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एट इट्स पिक हैज कौन थी गोटे बॉल को जो ऊपर को पका देख यहाँ भी गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने देखिए बहुत छोट क्वेश्चन लगुच कि देख पिला यूजुअली कौन भाव बॉल ऊपर को पकाला सर्टन इनिशियल वेलोसिटी थी ऊपर को पहुँचला फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए तापर सी कौन करे ना तौक को आसवा को स्टार्ट करे जो से फाइनल पिक पॉइंट रे पहुँचला फाइनल वेलोसिटी तार 0 हुए ये गोटे 0 वेलोसिटी अच्छी पिला ये ठीक मारदेव आंसर किंतु भूल कौन पर भूल ना जिते से ऊपर को गला जिते से अपवर्ड मोशन में अच्छी से तार इनिशियल वेलोसिटी सर्टन थाए फाइनल वेलोसिटी 0 हुए ठीक किंतु यही जो मोमेंट रे आसला एले सी कौन करे ना ये इंटेंडेड थाए तौक को आसवाई तार तो तौक खसब पुणी इनिशियल वेलोसिटी 0 बोली कंसीडर करके आम कौन इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करे किंतु ये तार वेलोसिटी एक्चुअली 0 नुह माने कमी 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 मिनिमल वेलोसिटी पहुँचला पर से तौक आसा को इंटेंड करे ताकि सर्टन एक्सिलरेशन थाए ता वेलोसिटी चेंज हुए कमी 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 माने लोएस्ट पॉइंट रे जिते तार आउ वेलोसिटी नहीं आगु को जावाई से तौक आसवा स्टार्ट करिवो सेति आम मैथमेटिकली V = 0 पकाए अपवर्ड मोशन पाई सेमती डाउनवर्ड मोशन पाई U = 0 पकाए हाईएस्ट पॉइंट रु जिते तौक को खसुची बा लोएस्ट पॉइंट रु हाईएस्ट पॉइंट को जाउची बुझेला किंतु तमरो थ्योरी वाइज देखिले सेटा होची मिनिमम वेलोसिटी किंतु 0 वेलोसिटी नुहे से कौन करे ना इंटेंड करूथाए तौक को आसिया पई तेनु करी से गोटे सर्टन एक्सिलरेशन ने थाए बा कौन डाउनवर्ड मोशन पाई सर्टन एक्सिलरेशन से गेन करूथाए बुझेला तो तार सी हो राइट आंसर एटा ठीक आंसर लगी पारे किंतु ठीक आंसर नुहे बुझेला एटा केतेबेले आमे एटा ठीक आंसर बोली कहबा ना आमे तो मैथमेटिकली सॉल्व करूचे सेतेबेले आमे V = 0 नै कि सॉल्व करे क्वेश्चन बुझेला किंतु एक्चुअली सी हम आम राइट आंसर सी डाउनवर्ड मूव करुच्ची तार सी सर्टन एक्सिलरेशन गेन करुच्ची डाउनवर्ड मोशन पाई बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज ट्रिपल्ड दुईटा मास भितर जो डिस्टेंस थिला से ट्रिपल्ड हो गला माने मन धरनियो r' = 3r हो गला ताहले ग्रेविटेशनल फोर्स केते हबो ग्रेविटेशनल फोर्स रो फार्मूला हमें जानचे G(m1 m2) / r². F प्राइम बाहर कर दियो r प्राइम रो स्क्वायर ताले मु कहि परिबी F प्राइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r प्राइम रो स्क्वायर ये जो r प्राइम टा हो 3r ताले मु एटा कहि परिबी 1/3r रो स्क्वायर ले 9r² है ना नहीं माने 3r रो होल स्क्वायर केते हिजबो 9r² हिजबो अच्छा ताले F प्राइम टा कहि परिबी F1/9f बोली कारण ये जो मोर थिला F = G(m1 m2) / r² एठु मु कहि पारथांते ना नहीं F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² बोली एठी मोर F प्राइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/9 r² हिची ना नहीं तो 1/9 को रखिले एठी मोर F टा गोटे एक्स्ट्रा रहउची माने 1/9 * 1/r² या हवा कथा ना नहीं तो मैं 1/r² इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी को F बोली नहीं पारिबी बा तमान जेमती बड़ बड़ क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर F1 = एतिकी F2 = एतिकी F2 = F/F1 एमती करि परथांतो किंतु एठी हमर जेतु MCQ हम एते मुंडो खेलैयानी हम डायरेक्ट सॉल्व करिया तो 1/9 हे गला हमर फोर्स केते हला 1/9 चेंज हला ओके जदि कहार को क्वेश्चन ने डाउट रहउची बुझी परनो ताले कमेंट रे पचारिबो मते लागुनी एथरे कहार किछि डाउट थिबो स्टिल जदि होउची यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ले मु नेक्स्ट क्लास रे सेटा को बुझाई देबी बुझला
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्रिटिकल एंगल फेनोमेना इज रिलेटेड टू व्हाट। अच्छा ये तुमको आ गोटे क्वेश्चन रे कहया चाहिए। अच्छा ये क्वेश्चन स्किप है हो देख क्रिटिकल फेनोमेना गोटे क्वेश्चन गोटे कॉन्सेप्ट कहूँ तार केतटा क्वेश्चन करिया। क्रिटिकल एंगल आ गोटे जिनस हूँ कौन टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहले कौन ना जी लाइट आमर गोटे ऑब्जेक्ट उपर पकाउचे गोटे सरफेस उपर मानकर किसी आम कौन पकाउचे किसी लाइट आम पकाउचे बुझेगा। तो से कौन हम ना किसी लाइट रिफ्लेक्ट हम किसी लाइट रिफ्रैक्ट हम आउ किसी लाइट सरफेस देकी जीव। देख मनकर यहाँ हूँ आमर गोटे सरफेस एठी मु कौन कली ना किसी लाइट इंसिडेंट कली इंसिडेंट कलापर किसी लाइट यही पॉइंट रू कौन हम यहाँ मोर नॉर्मल है किसी लाइट रिफ्लेक्ट हम से सेम मीडियम को आउ किसी लाइट रिफ्रैक्ट हम अनदर मीडियम को। अच्छा टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन मोर कौन ना जी लाइट मु इंसिडेंट कली सबूतक लाइट मोर रिफ्लेक्ट हो मुझे फेनोमेना कहबी टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन बुझेगा। यही फेनोमेना हूँ मोर TIR फेनोमेना। यहाँ केते बेले हम ये TIR फेनोमेना जोटा यहाँ केते बेले हम ना यार दीटा कंडीशन थाए। गोटे कंडीशन कौन एक्चुअली मुझे यार किसी क्वेश्चन रखुली बट डायरेक्ट क्वेश्चन कले जो कॉन्सेप्ट जान ना से प्रोब्लेम हो तेणुक मुझे कॉन्सेप्टा कहीदे मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन करी। फास्ट कंडीशन कौन ना लाइट मस्ट बी जो जान से लिखिदि लाइट मस्ट बी ट्रांसमिटेड light must be transmitted from denser medium to rarer medium बुझेगा। लाइटा घन मीडियम रू लघु मीडियम को ट्रांसमिट होतिबो फर्स्ट कंडीशन। एटा सेकेंड कंडीशन कौन ना जो एंगल ऑफ इंसिडेंस टा क्रिटिकल एंगल ठू बड़ होइतिबो हैला। ए दुटा कंडीशन TIR रो कंडीशंस। अच्छा ये जो क्रिटिकल एंगल जिनसटा कौन मैडम आप कहीदेले सीना एंगल ऑफ इंसिडेंस टा क्रिटिकल एंगल ठू बड़ होइतिबो बट क्रिटिकल एंगल जिनसटा कौन ए क्रिटिकल एंगल टा नॉन अदर देन दैट इंसिडेंट एंगल फॉर व्हिच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री बुझेला। लिखि दियो टिके जमन न जानि पड़छो इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच बुझ पड़छो तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस पाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री ताको आमर कह हुए कौन क्रिटिकल एंगल बोली बुझीगला ना कि डाउट रहा है। अच्छा ताहले आमर ये तीन टा केस हो पार कलर चेंज करदे तीन टा केस गोटे कौन हो पार ना एंगल ऑफ इंसिडेंस टा क्रिटिकल एंगल रु कम हो पार क्रिटिकल एंगल संगे समान हो पार बा क्रिटिकल एंगल ठू बड़ हो पार बड़ केस आम जो यहाँ कहले TIR केसटा यहाँ हूँ TIR केस लास्ट केसटा। फास्ट केसटा जदि एंगल ऑफ इंसिडेंस टा क्रिटिकल एंगल रु कम होता माने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन टा 90 डिग्री नौ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बुझ पार्छ तो ये जो एंगलटा यहाँ हूँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुम ये एंगलटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बुझला। ये जो एंगलटा यहाँ तो 90 डिग्री माने ये जो लाइन जाइए एमती न जाकि एठी जाऊ सरफेस को गेज करके बुझला तुम कौन 90 डिग्री है कहब बुझला। जदि तार कम हो माने एंगल ऑफ इंसिडेंस टा क्रिटिकल एंगल ठू कम हो से समय आमर कौन हम ना सिंपल जमी आम रिफ्रैक्शन हुए सेमती रिफ्रैक्शन हम क्रिटिकल एंगल ठू कम अच्छी माने 90 डिग्री नुह यही सरफेस देखी जाऊनी से कौन करिवो एपट देखी जाऊँ सर्टन रिफ्रैक्शन केवल होची नॉर्मल रिफ्रैक्शन आम जहाँ पढ़ीचे से जदि समान हो एंगल ऑफ इंसिडेंस टा क्रिटिकल एंगल संगे समान हो जो जिनस आम पढ़ले समान हेले कौन हम ना यहाँ हम 90 डिग्री कोटा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टा 90 डिग्री हम माने जो लाइट टा से कौन करिवो ना यही बाट देखी जीवो तामाने सेटा तुम कौन हम ना जो डायमंड जो ग्लेज करे जो चिक चिक मारे जो सब जिनस से फेनोमेना हूँ तुम यही कंडीशन में हुए
बुझिला ये ताले कौन हम ना रिफ्रैक्टेड रे ग्रेजेस द सरफेस बुझिला यार एग्जांपल नहीं परिबो डायमंड डाजल्स जो चिक चिक मारे से कौन हुए ना लाइट जिते बड़े आमर सर्टन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल रे लाइट इनसीडेंट हेले कौन हम ना सेमती कट होता है आउ केतरा स्टोन भी तुम देखि पूरा प्रॉपर चिक चिक करता है तार कौन शार्पनेस से एमती कट कराई थाए जमती ताधर लाइट पड़े सी कौन हम ना 90 डिग्री रे रिफ्रैक्ट हम बा क्रिटिकल एंगल अटेंड करिवो हेले जिनसटा चिक चिक करिवो बुझिला बस आउ थर्ड केसटा तो ये एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल ठू जदि बड़ हो एंगल ऑफ इन्सिडेंसटा ताले टीआईआर हम बा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन माने सबुतक लाइट ये जो आसला देख कलर टिके चेंज करुच्ची ये जो सबुतक लाइट आसला ये सबुतक लाइट ही रिफ्लेक्ट करिवो आउ ना सरफेस देकी जीवो ना एपट देकी जीवो बुझी पारलो सेटा होची तमरा थर्ड केसटा ताला बुझिला एबे एई कांसेप्ट रा आगे क्वेश्चन मु करूची गोटे क्वेश्चन तुमको देबी भी क्रिटिकल एंगल फेनोमेना इज रिलेटेड टू व्हाट रिफ्लेक्शन को माने रिफ्लेक्शन संगे रिलेटेड रिफ्रैक्शन संगे रिलेटेड ना टीआईआर संगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन संगे रिलेटेड ना डिफ्रैक्शन संगे रिलेटेड डिफ्रैक्शन तो नुह एटी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और टीआईआर विषय हम पढ़ले हैला किंतु भितर क्रिटिकल एंगल क्या संगे कनेक्टेड जिते बळे क्रिटिकल एंगल अटेंड होउची सेते बळे हमर कोन होउची बोली हम कहूचे टीआईआर होउची बोली हम कहूचे है ना नहीं टीआईआर होउची बोली हम कहूचे ना नहीं ताले हम एक क्वेश्चन आंसर कोन हिजबो ना जिते बळे क्रिटिकल एंगल ऑब्जर्व होउची सॉरी कौन पचाली मु क्रिटिकल एंगल फेनोमेना कहाँ संगे रिलेटेड क्रिटिकल एंगल फेनोमेना कहाँ संगे रिलेटेड रिफ्लेक्शन संगे रिफ्रैक्शन संगे ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन संगे आइडिया लगा कौन हिथिबो क्रिटिकल एंगल कहाँ संगे रिलेटेड रिफ्लेक्शन आम तीन कनसेप्ट पढ़ले नहीं गोटे हूँ लाइट आसी जो माड़ होकरी नेक्स्ट मीडियम को जाऊँ आम रिफ्लेक्शन बोली कह सेम मीडियम को जाऊँ रिफ्लेक्शन बोली कह किंतु टीआईआर केतबेले अकर होची ना जितेबेले एंगल ऑफ इन्सिडेंसटा क्रिटिकल एंगल ठू अधिक होची सेतबेले कोन होची ना सबुतक लाइट रिफ्लेक्ट होची ना किछि रिफ्रैक्ट होची ना किछि माने मीडियम संगे डेजल माने कोइंसाइड करके जाउची सेतबेले हमर टीआईआर होची ताले डिफ्रैक्शन तो नुहे हमें क्लियर या भितरु किया हमर राइट आंसर हबो एटा त माने कमेंट रे जणेबो जहार राइट आंसर थिबो मु तार आंसर टा कोन करियो ना पिन कर देबी बुझिला ना कहि देबी त माने कहिबो केते कोड आंसर बोली का नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा अच्छा त माने लिखि दे तमर होमवर्क 1 बोली ऑलरेडी आंसर मु कहि तो सैलेनी हिंट्स तो हिसा लानी बट स्टिल गोटे दिन टाइम देवी तापर नेक्स्ट दिन आंसर टाको पिन कर देबी निजे लिखिकी नहले बाकी जहाँ राइट आंसर थी जब राइट आंसर वाला किए आसिले तो मुझे आंसर टाको पिन कर देबी अदरवाइज मुझे निजे फास्ट कमेंट रे लिखिदेवी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट ट्रैवल्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केते हबो केते बेले हबो याटा ऑलरेडी मु कांसेप्ट रे कहि देछि लाइट जेते बेले डेंसर टू रेयर को जीवो मोर फास्ट कंडीशन थिला दुटा कंडीशन भितरु टीआईआर रो दुटा कंडीशन भितरु फास्ट कंडीशन ही थिला लाइट डेंसर रु रेयर को जीवो आउ सेकेंड कंडीशन ने थिला कोन ना इंसिडेंट एंगल टा क्रिटिकल एंगल ठू अधिक होइथिबो बुझेला हेलो टीआईआर हबो डेंसर टू रेयर मीडियम ऑप्शन नंबर बी हे गेला हमरा राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा which of the following is necessary condition for total internal reflection पाई total internal reflection पाई को condition टा important angle of incidence is less than TIR पाई को concept टा important एटा भी just अबे कहली angle of incidence टा critical angle ठू बड़ होइथबो हेला ऑप्शन नंबर सी हे गेला हमर राइट आंसर बुझिला नेक्स्ट को जीवा the critical angle depends on what critical angle कहा ऊपर डिपेंड करे wavelength ऊपर नेचर ऑफ द टू मीडिया ऊपर एंगल ऑफ इन्सिडेंस ऊपर थिकनेस ऑफ द मीडियम ऊपर एटा भी तुम माने करिवो एटा तमर होमवर्क नंबर 2 गोटिए कमेंट रे ही होमवर्क 1 और होमवर्क 2 लिखिकी दिटा कर आंसर लिखियो माने कर फर्स्ट ऑप्शन ए और सेकंड ऑप्शन बी ताले एमती ही लिखिबो
बुझला 1 नंबर या 2 नंबर या जहाँ रईट आंसर थी मुझे पिन करी यहीटा रईट आंसर नुहे मुझे तुमको एग्जांपल दूसरी जार जोटा आंसर से लिख क्रिटिकल एंगल क्या ऊपर डिपेंड करे लाइट रो वेवलेंथ ऊपर डिपेंड करे ना दुटा मीडियम ऊपर डिपेंड करे ना एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर डिपेंड करे ना थिकनेस ऑफ द मीडियम ऊपर डिपेंड करे बुझला टिके रीजनिंग वाला क्वेश्चन ये माने भाभी कहबो तुम जो राइट आंसर थी सेटा कहबो बाकी नेक्स्ट क्लास रे मु दुटा राइट आंसर कहीदेवी और कमेंट सेक्शन में पिन अप करदेवी ठीक अच्छे सो अगेन जो मैंने चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करो बारंबार कहूँ बैच नंबर अच्छी 5 जनवरी भीतर नहीं जाओ सो दैट तुम मैंने माने कौन कनसेसन ने पाइज बुझेगा ये जिन सेयार करार था थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन किसी डाउट हो किसी क्वेरी रोची यू मे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम इंस्टाग्राम को भी हैंडल जॉइन हो पार ओके सो दैट्स ऑल थैंक यू हैव अ नाइस डे